देखिए, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो सारे एक्सपेरिमेंट्स 60 के करीब, सभी जो एस्ट्रोनॉट गए हैं 60 के करीब एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किया है। और जो मूलभूत या जो मेन एक्सपेरिमेंट उसमें मैं लिस्ट करना चाहूंगा, उसमें ये है कि पहली चीज की जो हमारे बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है स्पेस में, इस पे बहुत ज्यादा इस गहन अध्ययन किया गया है। दूसरी चीज की, जैसे उन्होंने बताया कि पौधों को उगाना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किस तरह से इस स्पेस में अपने आप को कॉप अप कर पाएंगे, हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। मेंटल वेलबींग पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे जो इक्विपमेंट है, खासकर जो 3D प्रिंटिंग है, उस पे भी बहुत ज्यादा काम हो रहा है। ये सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो इस तरह से जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, ये हमारे आने वाले जो मिशन है, खासकर इंडिया के लिए जो इम्पोर्टेंट हो, ये है कि जो गगनयान मिशन आने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज तक भारत से कोई भी स्पेस पे कोई भी एस्ट्रोनॉट जो है वो आईएसएस पे नहीं गया था, इंटरनेशनल जी। स्पेस स्टेशन पे नहीं गया था। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जब जाएंगे, शुक्ला जी गए हैं वहां पे, तो उससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी जिसको हम यूज कर पाएंगे अपने मिशन के लिए। तो भारत के लिहाज से और इसरो के उससे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिशन। और ये जितने सारे एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत सारी चीज जो है वो एज अ रिसर्च के रूप में और इंफॉर्मेशन के रूप में हम जो गैदर करेंगे डेटा को, और भी सारे जो साइंटिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड में उसको एक्सेस कर पाएंगे, जी। इसके लिए बहुत जरूरी है। लास्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इंडिया के लिए एक सिंबॉलिक और साइंटिफिक माइलस्टोन होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो इंटीग्रिटी है, हमारा जो नेशनल प्राइड है, हमारा जो एस्पिरेशन है, उसको भी दर्शाता है कि हम एज ए नेशन कितना फॉरवर्ड सोच रहे हैं, और हम भी अब स्पेस रेस में सबसे आगे ये आपने बड़ी बात चले की। गए हैं। जी। स्पेस रेस जो हो रही है, तो भारत दुनिया के उन देशों में है जो अपना एक इंटरनेशनल, जिस तरह से एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वैसे एक भारतीय स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में बनाने का विचार कर रहा है, वो प्रयास कर रहा है। भारत की एक स्पेस फ्लाइट होगी। फिर अंतरिक्ष में क्या रहना आने वाले समय में संभव होगा। और तान्या माहेश्वरी जी, जिस तरह से मायोजेनेसिस रिसर्च हो रही है, स्टडी हो रही है, रोल ऑफ माइक्रोग्रेविटी इन मसल लॉस, तो क्या 18 दिनों में इसकी जो स्टडी है वो बहुत बड़ी भूमिका रहेगी इसमें। जिस तरह से योगेश्वर नाथ मिश्रा जी इंडिकेट कर रहे थे कि हमारी बॉडी बिना ग्रेविटी के कैसे अडेप्ट करेगी, तो जो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का एक्सपेरिमेंट है, ये कैसे हेल्प करेगा। जी देखिए, अभी जब हम एस्ट्रोनॉट्स को भेजते हैं तो वहां पर क्या होता है कि ग्रेविटी नहीं है। हमें अर्थ पे किस तरह से रहना है ये पता है, हमारी बॉडी को किस तरह से वॉक करना है उसकी हैबिट हो चुकी है। बट स्पेस में जाकर हम अपनी जब मसल्स को यूज नहीं करते हैं तो वो लॉस होने लगती हैं। तो इसकी स्टडी से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ्यूचर में हम इस चीज को कैसे और अच्छा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम एस्ट्रोनॉट्स को बोलते हैं कि वहां पर उन्हें एक्सरसाइज करनी करनी होती है। तो इस स्टडी के बाद से हम और इफेक्टिव इस चीज को कर सकते हैं कि कैसे अभी जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स वापस आते हैं तो उन्हें ना थोड़ा अडेप्ट करने में ठीक। टाइम लगता है, अगर वो लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद आ रहे हैं तो। ठीक है। एक और बहुत महत्वपूर्ण इस बात है, हिसाब हेल्थ को स्टडी करने के लिए ग्लूकोज मॉनिटरिंग इन इन माइक्रोग्रेविटी, मेंटल हेल्थ एंड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस। मोहम्मद शाहरुख जी, आपसे जानना चाहूंगा, मेंटल हेल्थ एंड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस यानी अंतरिक्ष में यहां तो पूरा मोहल्ला रहता है हमारे साथ, बहुत सारे लोग रहते हैं, अंतरिक्ष में बस कुछ ही लोग आपके साथ हैं, उनके साथ रहना या किस तरह का डर, ये एक्सपेरिमेंट कैसे मदद करेगा भारत की। बहुत ज्यादा मदद करेगा। जैसे सुभांशु जी वहां पे गए हैं तो आगे आने वाले जो हमारे बड़े मिशन हैं जैसे कि चंद्रयान, गगनयान, उसमें ये बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। इस तरह के आईएसएस पे जाने के बाद एक ठीक ठाक मीडियम ड्यूरेशन, लगभग 18 दिन के एक्सपीरियंस को लेकर वो अपनी जो टीम है उसे बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट कर पाएंगे। और अगर स्पेशली बात करें कि कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो स्टेबिलिटी होती है उसकी स्टडी की, तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत ही लंबे वक्त तक इसकी रिसर्चेस करी जाती है, उसके लॉग्स बनाए जाते हैं। जो भी साइंटिस्ट जाते हैं लॉग्स बनाते हैं अपने मेंटल, अपने जो फ्रेमवर्क्स होते हैं उनके बेसिस पे वो अपने लॉग्स को फिल करते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, किस किस वक्त में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मैट्रिक्स। अब इसी चीज को और आगे तक, जैसे कि हमारे बॉडी के हार्मोनल लेवल पे चेंजेस हैं,
उन सब में स्टडी भी करी जा रही है, जैसे ग्लूकोज की जो चेंजेस आ रही है बॉडी के अंदर, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ वेरी लॉन्ग मिशन। जैसे ये अभी 60 हमारे पास मॉड्यूल्स गए हैं एक्सपेरिमेंट्स के, जी उसमें से 25 में इन्होंने पार्टिसिपेट करा है अच्छे तरीके से, सुधांशु जी ने। जी अब बाद में इसी के ही और भी ऑन गोइंग एक्सपेरिमेंट्स होंगे, जो अलग अलग एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे और काम करेंगे। जो इन्होंने भी काम करा है वो भी एक लॉन्ग टेन्योर के जो रिसर्चेस होते हैं उसमें एक छोटी सी भूमिका इन्होंने भी निभाई है। कोई भी रिसर्च 10 साल 20 साल के बाद ही थोड़ा एक शेप ले पाती है। और अभी तक हम समझे हैं कि मेंटल कॉग्निटिव स्किल्स, मेंटल अंडरस्टैंडिंग, यहाँ तक कि बैलेंसिंग, जो बॉडी का हाई आई के साथ, हैंड के साथ, लेग्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन होता है, ब्रेन का जो फ्लूइड होता है जिससे वो ओरिएंटेशन को अपने समझता है, ये जी। सारी चीजों को भी रीशेप करने में टाइम लगता है। जब हाँ, वापस क्योंकि ये मैं सुधांशु पढ़ जी रहा था, आपके तो डायरेक्ट गेज फिक्सेशन हो, गेज फिक्सेशन, रैपिड आई मूवमेंट, अलग अलग अनुभव जो उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको देख रहे हैं। लेकिन अभी जो प्रक्रिया अब से 10 मिनट में शुरू होने वाली है, क्योंकि 4:22 हो चुके हैं, अमिताभ पांडे जी, अभी अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कहते तो ये पूरी ऑटोमेटेड प्रोसेस है, लेकिन ये कितना आपके हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड होगा? क्योंकि वो तो स्पेसशिप में आके बैठ गए होंगे और काफी समय से पहले आके बैठ जाते हैं, पूरा सील हो जाता है सिस्टम। कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये पूरी प्रक्रिया? जी निश्चित तौर पे कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए इसको ऑटोमेट किया गया है। कंप्यूटर इसको कंट्रोल करते हैं और उसमें जो डाटा, जो जो टेलीमेट्री डाटा आता है उससे फीडबैक से फिर उसको रिस्पॉन्स करके उस पर काम करता है। इसमें बेसिकली इसके जो लॉक्स हैं, जो इसको डॉकिंग में उसको पकड़ के रखे हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, वो 8 पेयर ऑफ लॉक्स है, वो रिलीज होंगे। उसके बाद फिर इसके जो आप जो बात कर रहे थे, इसके जो 16 ड्रैको इंजन है, उनका मेन काम क्या है कि इसकी स्पीड, अभी स्पीड और आईएनएस की एक ही स्पीड है, जी तो अलग करने के बाद जो कहीं नहीं जाएगा, उसके साथ ही चलता रहेगा चिपका हुआ। तो उसको पहले थोड़ा दूर करना, अलग हटाना है, तो उसके बाद फिर इसकी स्पीड को धीरे धीरे कम करके, जैसे जैसे स्पीड कम होगी इसके ऑर्बिट का साइज छोटा हो जाएगा। अभी लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, तो इसको धीरे धीरे कम करके स्पीड को, जिसके ड्रैको थ्रस्टर है उसको लगातार इसकी स्पीड को कम ठीक। करेंगे। और कम करने का तरीका है कि जिस डायरेक्शन में इसका मूवमेंट है उसके अपोजिट, उसी ठीक, डायरेक्शन में थ्रस्टर को फायर करना, तो बिल्कुल। उससे उसकी अब स्पीड बिल्कुल कम। अभी अभी से थोड़ी ही देर में ये पूरी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हम आपको वो तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, रिलीज फेज, फिर सेपरेशन फेज और फिर पोस्ट सेपरेशन फेज, ये सब हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद वो लंबी उड़ान पृथ्वी के लिए। आप देखते रहिए आज तक।